जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, हमारे एक मित्र ने एक वीडियो भेजा है और वह वीडियो रामपाल जी के भक्तों के द्वारा बनाई गई है। इनका कहना है कि आप इस वीडियो के ऊपर एक वीडियो बनाइए जिससे इसका पर्दाफाश हो सके कि इस वीडियो में जो बताया जा रहा है वह सच है या झूठ है। तो दोस्तों, आज हम इसी के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे और आपसे आशा करेंगे कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और रामपाल जी और इनके चेलों का नेचर कैसा है। ठीक है, तो हम आशा करेंगे आप कमेंट जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए पहले उस वीडियो को देखते हैं जिस वीडियो को हमारे मित्र ने हमारे व्हाट्सएप पे भेजा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। भस्मागिरी नाम का शिवजी का साधक था जो आगे जाकर भस्मासुर कहलाया। उसने शिवजी के द्वार पर कैलाश पर्वत के सामने शीर्षासन योग मुद्रा में भगवान शिवजी की साधना करनी प्रारंभ कर दी। 12 वर्ष की तपस्या के बाद माता पार्वती जी ने भगवान शिवजी से कहा कि हे स्वामी, आपका यह भक्त 12 वर्ष से आपकी साधना में लीन है, इसका क्या अभीष्ट है, उसे संतुष्ट कीजिए। भगवान अपनी पत्नी पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शिव भस्मासुर के पास आए और कहा, उठो भस्मागिरी, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। भस्मागिरी बोला, हे प्रभु, पहले आप वचनबद्ध होइए तब मांगूंगा। शिव बोले, ठीक है, हो गया वचनबद्ध, बोलो क्या चाहते हो। भस्मागिरी ने अपनी शीर्षासन योग मुद्रा त्यागी और सीधा खड़ा होकर बोला, भगवान, मुझे आपका यह भस्म कंडा दे दीजिए। भगवान शिव जी के पास एक ऐसा कड़ा था जिसे अगर किसी भी जीव के सिर के ऊपर लाकर भस्म बोल दे तो वह भस्म हो जाता था। भगवान शिव ने विचार किया कि साधु आदमी है और जंगलों में रहता है, तपस्या के दौरान जंगली जानवरों से अपनी रक्षा के लिए मांग रहा होगा। शिवजी वचनबद्ध थे, उन्होंने अपना कड़ा निकालकर भस्मागिरी को दे दिया। ठीक है भस्मगिरी, तथास्तु, लो कड़ा। भस्मागिरी ने भस्म कंडा ले लिया। जैसे ही भस्मागिरी के हाथ में कड़ा आया वैसे ही भस्मागिरी ने अपने हाव भाव बदल लिए और बोले, शिवजी, हो जाओ होशियार, आज मैं तुझे मारूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। भगवान शिवजी डर गए और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकले। भस्मागिरी भी शिवजी को मारने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। दोनों अपनी पूरी गति से भाग रहे थे। भगवान शिव ने जब देखा कि आज तो मेरी जान जाएगी, तब उन्होंने परमात्मा को याद किया। तब पूर्ण परमेश्वर, सर्व सृष्टि रचनहार कबीर साहिब जी भगवान शिव जी की जान बचाने के लिए आए। कबीर साहिब जी ने माता पार्वती का रूप बनाया और भस्मागिरी के सामने खड़े हो गए और भस्मागिरी को अपनी ओर बुलाया। भस्मागिरी ने सोचा, चलो पहले पार्वती से मिल लेता हूं, शिवजी तो वैसे भी यहां नहीं आने वाला। पार्वती रूप में परमात्मा बोले, कहां भागे जा रहे हो ऋषि जी, रुक जाओ, दो बात कर लो। मेरे लिए तो आपने इतनी तपस्या की है, आप मुझे कुछ नृत्य करके दिखाओ ताकि मैं आपसे प्रसन्न हो जाऊं। भस्मागिरी बोला, मैं तो तपस्वी आदमी हूं, मुझे नृत्य नहीं आता, मैंने कभी भी नृत्य नहीं किया। परमात्मा पार्वती रूप में बोले, कोई बात नहीं ऋषि जी, मैं आपको सिखाती हूं नृत्य कैसे किया जाता है। पार्वती रूप में परमात्मा कबीर साहिब नृत्य सिखाने का नाटक करने लगे। नृत्य सिखाने के दौरान जैसे ही भस्मागिरी का भस्म कंडे वाला हाथ उसके खुद के सिर के ऊपर आया, तभी पार्वती रूप में परमेश्वर ने कहा, भस्म। इतना कहते ही भस्मागिरी वही भस्म हो गया और कड़ा तथा राख शेष बची। पार्वती रूप में कबीर परमात्मा ने कड़ा उठाया और विष्णु भगवान का रूप बना लिया। विष्णु भगवान रूप में कबीर परमात्मा कड़ा लेकर शिवजी के आगे कुछ दूरी पर खड़े हो गए। भगवान शिवजी भागे जा रहे थे। विष्णु रूप में कबीर परमात्मा ने पूछा, क्या हुआ भोलेनाथ, कहां भागे जा रहे हो, कोई विपत्ति आ गई क्या। शिवजी बोले, भाग लो विष्णु, भाग लो, एक दुष्ट साधक ने मुझसे मेरा भस्म कड़ा धोखे से ले लिया है और अब मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ा है। परमात्मा बोले, भोलेनाथ, ये लो तुम्हारा कड़ा। शिवजी बोले, अरे नहीं नहीं, ये वो कड़ा नहीं हो सकता। परमात्मा बोले, ये वही कड़ा है, भस्मासुर अब नहीं रहा। शिवजी ने पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा क्या किया आपने। परमात्मा बोले, मैंने पार्वती रूप बनाकर उससे नृत्य करवाया, पर जैसे ही उसका खुद का हाथ उसके सिर के ऊपर आया तभी उसको भस्म कर दिया और यह भस्म कंडा प्राप्त किया। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो चलो मेरे साथ उसकी राख दिखा देता हूं आपको। जब भगवान शिव ने भस्मासुर की राख देख ली तब उन्हें विष्णु रूप में आए कबीर परमात्मा की बातों पर विश्वास हुआ। दोस्तों, अभी आप रामपाल जी के भक्त की वीडियो को आप देख रहे थे। इस वीडियो में क्या बताया गया कि एक भस्मागिरी होता है और वो भगवान शंकर की तपस्या करता है और उनसे जो है कि भस्म कड़ा मांग लेता है, भस्म करने वाला, और फिर वो शंकर भगवान को ही दौड़ाने लगता है भस्म करने के लिए।
तो इनका जो कबीर परमेश्वर है वह माता पार्वती का रूप बना के आ जाता है और भस्मासुर को भस्म कर देता है। और फिर जो है विष्णु का रूप बना करके कबीर परमात्मा भगवान शंकर के पास जाता है और उनको जो है उनका कड़ा देता है और आकर के वह राख दिखाता है। ठीक है, तो यह तो रही चेलों की वीडियो। अब हम आपको रामपाल की स्वयं वीडियो को दिखाते हैं, आपको जो रामपाल ने अपना स्वयं बनाया और उसमें वह इस भस्मासुर की कथा को कैसे बता रहे हैं, आप उस चीज को ध्यानपूर्वक सुनिए। इसी प्रकार एक भस्मागिरी नाम का साधक था, तपस्वी था। ये गिरिपुरी और नागा ओगड़ ये सारे शिव, नाथ कनपाड़े ये सारे शिव जी के उपासक होते हैं, तमगुण शिव के। और वैष्णव जो होते हैं ये विष्णु जी के उपासक होते हैं। तो ये एक भस्मगिरी नाम का एक तपस्वी तप करता था। भगवान शिव जी के कैलाश पर्वत पर उसके द्वार के सामने उसने धरना दे दिया, ऊपर ने पैर नीचे ने सिर करके तपस्या शुरू कर दी। 12 वर्ष के बाद पार्वती जी के कहने से भगवान शंकर तमगुण ने पूछा कि बोल क्या मांगता है बच्चा। अब बच्चा बोला कि वतनबद्ध हो जा गुरुजी, भगवान जब मांगू। भस्मगिरी बोला। भगवान शंकर बोले भाई ठीक है, मैं वचनबद्ध हो गया। तो खड़ा हो गया जब छोड़ के साधना और कहने लगा कि ये भस्म कड़ा दे दे जो तेरे हाथ में है। भगवान शंकर जी ने सोचा भी तपस्वी साधु है, जंगल में रहता है, इनसे पशुओं के भय से राक्षसों के डर का मारा अपनी सुरक्षा के लिए मांगता होगा, निकाल कर दे दिया, ले बेटा तथास्तु। अब ज्यों ही उस दुष्ट के हाथ में वो कड़ा आया, भस्म कंडा, कहने लगा ले ओले शंकर होशियार, दांत आसन लग गया जैसे अभद्र हंसी ये खलनायक करते हैं। हा ले ओले होशियार, तुझे मारूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। अब शंकर जी की घी बंदगी। अब शंकर जी ने देखा सच में दुष्ट तारिया निकट है, एकदम भाव बदल गया उसका, बोली से पता लगा तो दुष्टता पा चुका है। तो श्री भगवान तमगुण शंकर जी वहां से दौड़ दिए। अब शंकर जी आगे आगे वो उपासक पाचे पाचे खका ठारे। अब जाइए भगवान शंकर जी अविनाशी होते तो भागते क्यों? दास नहीं कह रहा, शिवपुराण में दिखाऊंगा आपको। शिवपुराण में लिखा है, इनकी जीवनी में लिखा भगवानों की में। फिर कहते हैं भगवान विष्णु ने आकर मोहनी वो पार्वती रूप बनाया, क्योंकि तो पार्वती के चक्कर में नीच कर्म कर रहा था, अपनी मां के ऊपर आसक्त हो गया। भगवान मानर भगवान की पत्नी के ऊपर दुष्कर्म करने की नीयत से तप कर रहा, शंकर भगवान नहीं जान सके। इससे सिद्ध है कि ये अंतर्यामी भी नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी। अंतर्यामी होते तो जान देते ये दुष्ट क्या बकवास कर रहा है, इसका 2 मारते घेर कर जूत हो गए। तो अभी रामपाल जी की भस्मासुर कथा को सुन रहे थे ध्यान से। तो इसमें रामपाल जी ने बताया कि भगवान विष्णु पार्वती का रूप बना करके आ गए थे, लेकिन चेलों ने क्या बताया कि कबीर परमात्मा पार्वती का रूप बनाकर आए थे। और गुरु क्या बोल रहा है कि भगवान विष्णु पार्वती का रूप बना के आ गए। और फिर रामपाल ने एक बात और बोली कि ये अंतर्यामी नहीं है, अंतर्यामी होते तो इनको पता हो जाता कि ये कड़ा लेगा तो क्या करेगा। ठीक है, तो इस बात से सिद्ध है कि अंतर्यामी भी नहीं है। तो रामपाल की एक और ये वीडियो सुनिए और फिर हम आगे भस्मासुर की वीडियो को आपको सुनाएंगे। थोड़ा इस वीडियो को सुनिए, फिर हम आगे आपको बताते हैं। फिर परमेश्वर ने क्या किया कि उस सरोवर से ही एक थोड़ा सा जल लिया अमृत और उसको अपने वचन से एक अंडा बना दिया। अंडे में एक आत्मा प्रवेश कर दी, वो अंडा छोड़ दिया, बहुत बड़ा अंडा था, बहुत बड़ा। उस अंडे को छोड़ दिया उस जल में, वो उस जल के अंदर अंडा जा रहा था गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ। अक्षर पुरुष के पास से पहुंचा तो निद्रा में सोया पड़ा था सरोवर के अंदर। जब अक्षर पुरुष के पास से वो पहुंचा, निकट पहुंचा, तो एकदम उसकी आंखें निद्रा भंग हो गई। अक्षर पुरुष की निद्रा भंग हुई तो उस जैसे कोई अधूरी नींद जाग जाता है तो वो कोप से देखता है, उसमें कुछ गुस्सा सा होता है। ऐसे कोपित दृष्टि से उसने देखा कि किसी ने मेरी निद्रा भंग की है, तो वो अंडा फूट गया। उस तेज से अंडा 2 भाग हो गया, उसमें से ये ज्योत स्वरूपी निरंजन, जिसको आगे चल के काल कहा गया, जिसको सरपुरुष भी कहते हैं, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में सरपुरुष कहा है। तो आकाशवाणी की परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने कि अक्षर पुरुष तुम निद्रा में थे, आपको जगाने के लिए ये सब कुछ क्रिया की थी और तुम दोनों बाहर आ जाओ। तो अक्षर पुरुष और ये सरपुरुष ये दोनों सरोवर से बाहर आ गए। तो दोस्तों, आप रामपाल जी की वीडियो को सुन रहे थे। रामपाल जी क्या कर रहे हैं कि इनका कबीर परमात्मा जब अक्षर पुरुष जल में सो जाता है तो एक आत्मा लिया और एक अंडा बनाया, उसमें डाल दिया और जल में छोड़ दिया, गड़गड़ गड़गड़ करते हुए गया। और अक्षर पुरुष उसको देखा
तो उस अंडे से काल निकल गया। ठीक है, तो अब इन भाई से पूछा जाए कि रामपाल जी, आप ये बताओ कि आपके कबीर परमात्मा को यह पता नहीं था यह काल दुष्ट है, जो 21 ब्रह्मांड इसको दे दिया, इसको अष्टंगी दे दिया, सब कुछ इसको दे दिया, उसको पता नहीं था कि ये हमारी आत्मा को, हमारे ही जीवों को, हमारे ही भक्तों को यह परेशान करेगा? बताओ। तो दोस्तों, यहाँ पे एक हमारी भोजपुरी में कहावत कही जाती है कि अपनी आंख न देखे दूसरे का ढेराना निहारे। यानी ये इतने बुरे व्यक्ति हैं कि ये हमेशा दूसरे की तरफ उंगलियां करते हैं। इनको यह पता नहीं है कि यह 3 उंगलियां हमारे तरफ इशारा कर रही है कि तू जिसको बुरा कर रहा है उससे बड़ा बुरा तू है। इसीलिए कवि साहब ने कहा था कि बुरा देखन मैं चला, मिला न बुरा कोई, जो दिल अपने अंदर ढूंढिया, मुझसे बुरा न कोई। ठीक है, तो यहाँ पे रामपाल से और रामपाल के भक्तों से यह प्रश्न करना चाहिए कि तुम्हारा परमात्मा कैसे अंतर्यामी है। अगर वह अंतर्यामी होता तो उसको पता हो जाना चाहिए कि ये काल जो है हमारे जीवों को परेशान करेगा। ठीक है, अब फिर जो है रामपाल की आगे की बात को सुनते हैं। तो इससे फिर भगवान विष्णु ने पार्वती रूप बनाया, वहां प्रकट हो गए, उसने दूर तक दिख गए काल, उस भस्मागिरी ने वहीं डट गया, लाग गया ब्रेक। और पार्वती रूप में भगवान कहने लगा, भाई आ जाओ, अब शंकर जी तो आ नहीं सकता तेरे पास, आप और हम दोनों ही रहेंगे। अब हो गया भस्मासुर तराज जी, कहने लगी कि अब डांस करके दिखा मुझे, डांस कर। अब वो भस्मागिरी बोला, जी मैं तो तपस्वी आदमी था, मैंने डांस नहीं आता। तो पार्वती रूप में भगवान बोले, ले मैं डांस करना सिखाती हूँ तेरे को, इस हाथ को ऐसे कर, इस पैर को ऐसे कर, और ऊपर कर, और ऊपर कर, जैसे मैं कर रही वैसे कर। जो ही उसने सिर पर हाथ किया, भगवान बोले भस्म, वो मर गया। भस्मा सुर कहलाया, भस्मा गिरी थे, भस्मा असुर कहलाया। दोस्तों, यह श्रीमद् भागवत सुधा सागर है, इसको सुख सागर भी कहते हैं, और गीता प्रेस गोरखपुर से है। अभी आपने रामपाल जी और उनके भक्तों के द्वारा एक काल्पनिक भस्मासुर की कथा को सुना। अब हम आपको भस्मासुर का ओरिजिनल कथा बताते हैं, जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। भस्मासुर कौन था, वह किसका पुत्र था, कैसे तपस्या किया, कैसे वह भस्म हुआ, इत्यादि यहाँ पे विस्तार से वर्णन है। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि आप कथा को ध्यानपूर्वक मेरे साथ अंत तक पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों, भागवत के 10वें स्कंद के 28वें अध्याय में शिव जी का संकट मोचन नाम से एक विषय लिया गया है, पृष्ठ संख्या 995 पे। लेकिन हम मेन कथा पे पढ़ेंगे पृष्ठ संख्या 996 पे। यहाँ सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं कि परीक्षित, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ये तीनों शाप और वरदान देने में समर्थ हैं। यानी जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों देवता हैं दोस्तों, ये तीनों देवता शाप, मृत्यु भी दे सकते हैं और वरदान, जीवन दान भी दे सकते हैं। परंतु इनमें महादेव और ब्रह्मा शीघ्र ही प्रसन्न या रुष्ट होकर वरदान अथवा शाप दे देते हैं। लेकिन इन तीनों देवताओं में महादेव और ब्रह्मा जी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और वरदान भी दे देते हैं और श्राप भी दे देते हैं। परंतु विष्णु भगवान वैसे नहीं है। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। भगवान शंकर एक बार वृकासुर को वर देकर संकट में पड़ गए थे। ठीक है, कथा को ध्यान से सुनिएगा। परिचित, वृकासुर शकुनी का पुत्र था। किसका पुत्र था? शकुनी का। उसकी बुद्धि बहुत बिगड़ी हुई थी। एक दिन कहीं जाते समय उसने देवर्षि नारद को देख लिया और उनसे पूछा कि तीनों देवताओं में झटपट प्रसन्न होने वाला कौन है। परिचित, देवर्षि नारद ने कहा, तुम भगवान शंकर की आराधना करो, इससे तुम्हारा मनोरथ बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। वे थोड़े ही गुणों से शीघ्र प्रसन्न और थोड़े ही अपराध से तुरंत क्रोध कर बैठते हैं। यानी भगवान शंकर को आशुतोष भी कहा जाता है दोस्तों। उनका एक नाम आशुतोष है। वह इसीलिए है कि वह तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। थोड़ा सा ही कोई तपस्या किया, कोई नाम जप इत्यादि किया, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन वह तुरंत क्रोधित भी हो जाते हैं। अब आगे बता रहे हैं कैसे। यहाँ पे देखिए, रावण और बड़ासुर ने केवल बंदी जनों के समान शंकर जी की कुछ स्तुतियां की थी। इसी से वे उन पर प्रसन्न हो गए और उन्हें अतुलनीय ऐश्वर्य दे दिया। बाद में रावण के कैलाश उठाने और बाणासुर के नगर की रक्षा का भार लेने से वे उनके लिए संकट में भी पड़ गए थे। ठीक है,
यह कथा बहुत लंबी है दोस्तों। रावण कब कैलाश उठाया था और बाणासुर कब भगवान शंकर को अपने नगर की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया था इत्यादि बहुत बड़ी कथा है। हम आगे बढ़ते हैं। नारद जी का उपदेश पाकर बृकासुर केदार क्षेत्र में गया और अग्नि को भगवान शंकर का मुख मानकर अपने शरीर का मांस काट काट कर उसमें हवन करने लगा। ठीक है, अब यहाँ पे बृकासुर जो है केदारनाथ में जाता है और अपने शरीर का मांस काट काट के उसमें हवन करने लगता है। इस प्रकार 6 दिन तक उपासना करने पर भी जब उसे भगवान शंकर के दर्शन न हुए तब उसे बड़ा दुख हुआ। 7वें दिन केदार तीर्थ में स्नान करके उसने अपने भीगे बाल वाले मस्तक को कुल्हाड़े से काटकर हवन करना चाहा। परिचित, जैसे जगत में कोई दुखवश आत्महत्या करने जाता है तो हम लोग करुणावश उसे बचा लेते हैं, वैसे ही परम दयालु भगवान शंकर ने बृकासुर के आत्मघात के पहले ही अग्नि कुंड से अग्निदेव के समान प्रकट होकर अपने दोनों हाथों से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और गला काटने से रोक दिया। ठीक है, यानी वो जैसे ही अपना मस्तक काटने के लिए कुल्हाड़ा उठाता है दोस्तों, वैसा ही भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और उसके कुल्हाड़े को पकड़ लेते हैं और वह अपना गर्दन नहीं काट पाता है। उनका स्पर्श होते ही बृकासुर के अंग ज्यों के त्यों पूर्ण हो गए। भगवान शंकर ने बृकासुर से कहा, प्यारे बृकासुर, बस करो, बहुत हो गया, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम मुंह मांगा वर मांग लो। अरे भाई, मैं तो अपने शरणागत भक्तों पर केवल जल चढ़ाने से ही संतुष्ट हो जाया करता हूँ, भला तुम झूठ मूठ अपने शरीर को क्यों पीड़ा दे रहे हो। परिचित, अत्यंत पापी बृकासुर ने समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला यह वर मांगा कि, अब वह कौन सा वर मांगता है, मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वही मर जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसने कड़ा मांगा, लेकिन रामपाल और इनके जो भगत भाई हैं इन्होंने क्या बताया कि उसने एक कड़ा मांगा। ठीक है, परिचित, उसकी यह याचना सुनकर भगवान रुद्र पहले तो कुछ अनमने से हो गए, फिर हंसकर कह दिया, अच्छा ऐसा ही हो। ऐसा वर देकर उन्होंने मानो सांप को अमृत पिला दिया हो। ठीक है, अब वहां पे भगवान उसको वरदान दे देते हैं, जा भाई, अब तुम जिसके सर पे हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। आगे क्या होता है कि भगवान शंकर के इस प्रकार कह देने पर बृकासुर के मन में यह लालसा हो आई कि मैं पार्वती जी को ही हर लूं। ठीक है, दुष्ट के मन में दुष्ट बुद्धि आ जाती है। वह असुर शंकर जी के वर की परीक्षा के लिए उन्हीं के सिर पर हाथ रखने का उद्योग करने लगा। ठीक है, यानी भगवान शंकर के ही ऊपर हाथ रखना चालू कर देता है। अब तो शंकर जी अपने दिए हुए वरदान से ही भयभीत हो गए। वह उनका पीछा करने लगा और वे उससे डर कर कांपते हुए भागने लगे। वे पृथ्वी, स्वर्ग और दिशाओं के अंत तक दौड़ते गए, परंतु फिर भी उसे पीछा करते देखकर उत्तर की ओर बढ़े। बड़े बड़े देवता इस संकट को टालने का कोई उपाय न देखकर चुप रह गए। अंत में वे प्रकृति अंधकार से परे परम प्रकाशमय वैकुंठ लोक में गए। ठीक है, यानी जब बृकासुर से भगवान अपना पीछा नहीं छुड़ा पाते हैं तो वह वैकुंठ में चले जाते हैं। अब वहां क्या होता है, वैकुंठ में स्वयं भगवान नारायण निवास करते हैं। एकमात्र वे ही उन सन्यासियों की परम गति हैं जो सारे जगत को अभय दान करके शांत भाव में स्थित हो गए। वैकुंठ में जाकर जीव को फिर लौटना नहीं पड़ता। ठीक है, भक्त भयहारी भगवान ने देखा कि शंकर जी तो बड़े संकट में पड़े हुए हैं, तब वे अपनी योग माया से ब्रह्मचारी बनकर दूर से ही धीरे धीरे बृकासुर की ओर आने लगे। ठीक है, यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि कोई माता पार्वती का रूप नहीं बना रहे हैं। रूप किसका बना रहे हैं, ब्रह्मचारी का। भगवान ने मूंज की मेखला, काला मृग चर्म, दंड और रुद्राक्ष की माला धारण कर रखी थी। उनके एक एक अंग से ऐसी ज्योति निकल रही थी मानो आग धधक रही हो। वे हाथ में कुश लिए हुए थे। बृकासुर को देखकर उन्होंने बड़ी नम्रता से झुककर प्रणाम किया। क्या प्रणाम करते हैं, शकुनी नंदन बृकासुर जी, आप स्पष्ट ही बहुत थके से जान पड़ते हैं। आज आप बहुत दूर से आ रहे हैं क्या, तनिक विश्राम तो कर लीजिए।
यह शरीर ही सारे सुखों की जड़ है, इसी से सारी कामनाएं पूरी होती है, इसे अधिक कष्ट न देना चाहिए। आप तो सब प्रकार से समर्थ हैं, इस समय आप क्या करना चाहते हैं? यदि मेरे सुनने योग्य कोई बात हो तो बतलाइए, क्योंकि संसार में देखा जाता है कि लोग सहायकों के द्वारा बहुत से काम बना लिया करते हैं। यानी यहाँ पे भगवान जो है उसको बहला रहे हैं कि आप मुझे कोई बात हो, कोई काम हो तो बताइए, सहायक हम आपकी सहायता कर दें। ठीक है। आगे क्या होता है कि सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के एक एक शब्द से अमृत बरस रहा था। उनके इस प्रकार पूछने पर पहले तो उसने तनिक ठहर कर अपनी थकावट दूर की, उसके बाद क्रमशः अपनी तपस्या, वरदान प्राप्ति तथा भगवान शंकर के पीछे दौड़ने की बात शुरू से कह सुनाई। ठीक है। अब आगे क्या होता है, भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तब तो भाई हम उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। आप नहीं जानते हैं क्या वह तो दक्ष प्रजापति के साप से 50 भाव को प्राप्त हो गया है। ठीक है। ये अभी एक कथा है, एक बार प्रयागराज में संतों का समागम लगता है, तो उसी में जो है कि दक्ष भी रहते हैं और भगवान शंकर भी जाते हैं। दक्ष प्रजापति है, सभी प्रजा का राजा है, और भगवान शंकर के जो पत्नी सती थी उनके पिताजी थे। तो वहाँ पे भगवान शंकर उनको प्रणाम नहीं करते हैं, तो दक्ष वहाँ पे क्रोधित हो जाते हैं। वहीं पे श्राप वाली बात जो है ये चलती है। ये भी कथा बहुत बड़ी है, और इसी की वजह से दक्ष की मुंडी भी कट जाती है, उनका यज्ञ विध्वंस भी हो जाता है, इत्यादि बहुत कथा बड़ी है। तो यह वही चल रहा है कथा। अब आगे क्या होता है कि भगवान क्या कहते हैं कि आजकल वही प्रेतों पिशाचों का सम्राट है। यानी दक्ष ने जो श्राप दे दिया था, उसी के कारण जो भगवान शंकर है जिनके पीछे तुम दौड़ रहे हो, वह उन पिशाचों और भूतों का सम्राट हो गए हैं। दानवराज, आप इतने बड़े होकर ऐसी छोटी छोटी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। आप यदि अब भी उसे जगत गुरु मानते हो और उसकी बात पर विश्वास करते हो, तो झटपट अपने सिर पर हाथ रखकर परीक्षा कर लीजिए। ठीक है। यानी ऐसा भगवान विष्णु यहाँ पे कह रहे हैं दोस्तों, जैसे भगवान शिव बिल्कुल झूठे हों, उनकी किसी भी बात पर विश्वास न किया जाए। अब इसको बहला रहे हैं बृकासुर को। अब वो करता क्या है, दानव शिरोमणे, यदि किसी प्रकार शंकर की बात असत्य निकले तो उस असत्यवादी को मार डालिए, जिससे फिर कभी वह झूठ न बोल सके। परिचित, भगवान ने ऐसी मोहित करने वाली अद्भुत और मीठी बात कही कि उसकी विवेक बुद्धि जाती रही। उस दुर्बुद्धि ने भूलकर अपने ही सिर पर हाथ रख लिया। बस उसी क्षण उसका सिर फट गया और वह वहीं धरती पर गिर पड़ा, मानो उस पर बिजली गिर पड़ी हो। ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कोई कबीर नहीं आ रहे हैं, ना ही कोई पार्वती जी है। ठीक है। अगर कोई कहता है कि पार्वती जी है तो वो भी नहीं है। यहाँ पे भगवान जो है स्वयं ब्रह्मचारी के रूप में आए हुए हैं, और वह भस्म नहीं होता है, बल्कि उसका सिर जो है फट जाता है और वो धरती पर गिर करके मर जाता है। उस समय आकाश में देवता लोग जय जय, नमो नमः, साधु साधु के नारे लगाने लगे। पापी बृकासुर की मृत्यु से देवता, ऋषि, पितर और गंधर्व अत्यंत प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे और भगवान शंकर उस विकट संकट से मुक्त हो गए। अब भगवान पुरुषोत्तम ने भय मुक्त शंकर जी से कहा कि देवादिदेव, बड़े हर्ष की बात है कि इस दुष्ट को इसके पापों ने ही नष्ट कर दिया। ठीक है। किसने नष्ट किया? इसके पापों ने। अब वह दुष्ट वरदान मांगा, फिर भगवान शंकर पर ही ट्राई करने लगा और माता पार्वती पर गलत निगाह लगाया, इत्यादि जो है दुष्टपना किया। ठीक है। परमेश्वर, भला ऐसा कौन प्राणी है? अब देखिए भगवान शंकर के लिए क्या यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है? परमेश्वर। परमेश्वर, भला ऐसा कौन प्राणी है जो महापुरुषों का अपराध करके कुशल से रह सके? फिर स्वयं जगत गुरु विश्वेश्वर आपका अपराध करके तो कोई सकुशल रह ही कैसे सकता है? भगवान अनंत शक्तियों के समुद्र हैं, उनकी एक एक शक्ति मन और वाणी की सीमा के परे है। वे प्रकृति से अतीत स्वयं परमात्मा है। उनकी शंकर जी को संकट से छुड़ाने की यह लीला, जो कोई वह संसार के बंधनों और शत्रुओं के भय से मुक्त हो जाता है। ठीक है।
तो अभी आपने यहाँ पे कथा सुन ली, और इस कथा में ना तो माता पार्वती जी हैं, ना तो कोई भस्म करा लिया हुआ है, और ना ही जो है वह भस्म होता है। ठीक है, तो यह सारे कथा झूठी थी, मनगढ़ंत थी, और आपने यहाँ देखा। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में क्या देखा कि ये गुरु चेले दोनों झूठे हैं, झूठ बोल बोल के लोगों को गुमराह करते हैं। ये दोनों जो कथा बोले, वह कथा हमारे ग्रंथों में नहीं लिखा है। हमारे ग्रंथों में जो कथा है वह बृकासुर रहता है, और उसके पिता का नाम शकुनी है। वह भगवान से तपस्या करता है, और वो वरदान मांगता है कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वह भस्म हो जाए, मर जाए। तो उस वरदान के बाद उसका नाम भस्मासुर पड़ता है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे सवाल यह किया है कि भगवान शंकर उससे भागे क्यों। ठीक है, तो एक बाणी आती है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। दोस्तों, वरदान क्या चीज होता है? वरदान मतलब वचन होता है, और सारे भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि जो भी हैं सब एक ही है। तो वरदान का मतलब होता है वचन। भगवान ने उसको वचन दे दिया बृकासुर को कि जाओ, तुम जिसके सर पे हाथ रखोगे वह भस्म हो जाएगा। अब उस वचन की मर्यादा रखने के लिए भगवान को स्वयं भागना पड़ा, क्योंकि वह अगर इनके सर पे हाथ रख देता तो इनको भी भस्म हो जाना था। अगर ये भस्म नहीं होते तो इनके वचन का कोई मर्यादा नहीं है। इसी तरह से भगवान राम ने कहा था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। भगवान विभीषण को वचन दे देते हैं कि जाओ, मैं तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा, और सदा उनकी रक्षा करते हैं। एक बार युद्ध होता है, और युद्ध क्षेत्र में रावण विभीषण पे एक शक्ति छोड़ देता है, और भगवान उसको अपने सीने पे खा लेते हैं अपनी वचन रक्षा के लिए। अपने प्राण को भी दांव पे लगा देते हैं सिर्फ वचन रक्षा के लिए। हमारे यहाँ वचन का बहुत महत्व है दोस्तों। अब जैसे हिरण्यकश्यप है, वह भगवान ब्रह्मा की तपस्या करता है, और भगवान उनको वचन दे देते हैं कि जाओ, तुमको कोई नर पशु देवता इत्यादि, न दिन में न रात में इत्यादि उसने बोला है, कोई नहीं मारेगा। तो भगवान उसको मारने के लिए, उसके अत्याचार को खत्म करने के लिए नरसिंह का रूप धारण कर लेते हैं। न नर रहते हैं न सिंह रहते हैं। तो थोड़ा सा हम आपको एक ये वीडियो दिखा देता हूँ रामपाल की, और आप स्वयं इसको देखिए। आप ये पाएंगे कि यह रामपाल जो है बिल्कुल नंबर 1 झूठा है। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। 100 वर्ष पहले पालक ने धर्मदास जी से कहा था कि जब बर्मा पंथ चलेगा गरीबदास वाला, उसके गरीबदास जी के माध्यम से मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी, और फिर उस बर्मा पंथ जो गरीबदास जी का चल पड़ा होगा उसमें चलकर मैं स्वयं आऊंगा और पूरे विश्व का कल्याण करूंगा। तब तक इन मूल मंत्रों को छुपा के रखना। तो ये दास भेज रखे गरीबदास पंथ में, ना समझ में तो दास बता दिया आपको। तो दोस्तों, अभी आपने रामपाल की वीडियो को ध्यान से देखा। रामपाल क्या कर रहे हैं कि 12वें पंथ हम ही चलिए आए। इनका कबीर परमात्मा धर्मदास जी से वादा कर रहा है, और फिर रामपाल क्या कर रहे हैं कि कबीर परमात्मा नहीं आया, दास को भेज दिया। यानी रामपाल का जो परमात्मा है वह एक नंबर का झूठा है, और वैसा ही झूठा रामपाल, वैसा ही झूठे इसके चेले। ठीक है, मैं कितना कहूँ दोस्तों, रोज मैं वीडियो बनाता ही हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।